अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश का एक बहुत शॉर्ट जो टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है वो करेंगे। वो है फोबिया का। और फोबियाज यानी कि फ़ियर, जो खौफ होते हैं। तो कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि फ़ियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस इज़ कॉल्ड, या फिर फ़ियर ऑफ ओपन प्लेसेस इज़ कॉल्ड, या फिर फ़ियर ऑफ हाई प्लेसेस इज़ कॉल्ड। तो ये जो खौफ होते हैं, फ़ियर्स होते हैं, उनको फोबियाज कहा जाता है। इनके लिए वर्ड कौन सा यूज़ होता है आज हम ये देखेंगे। और मुझे लगता है कि अब एसपीएससी की या एफपीएससी की या किसी की भी टेस्ट जो डिफरेंट जॉब्स के लिए आती रहेंगी, तो उसमें कोई ना कोई एक एमसीक्यू में भी इसमें से उठाया जाए। तो मैंने इसलिए इसे इम्पोर्टेंट समझा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड, और यहाँ पे ये फियर लिखा हुआ है उसका। तो पहला है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ हाई प्लेसेस या फिर हाइट्स। हाइट्स की जो फियर होता है उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। दूसरे नंबर पे है एगोराफ एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इसे कहा जाता है फियर ऑफ वाइड एंड ओपन प्लेसेस। जो खुली हुई प्लेसेस होती हैं उनसे अगर किसी को खौफ होता है तो उसे कहेंगे हमें कि इसे एगोराफोबिया है। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे है अल्गोफोबिया। अल्गोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ पेन, दर्द का जो खौफ होता है, फियर ऑफ पेन। उसके बाद है एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ मैन काइंड, इंसानों से जो खौफ आए तो उसे एंथ्रोफोबिया। 5वें नंबर पे है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया एस्ट्राफोबिया कहा जाता है फियर ऑफ लाइटनिंग, थंडर एंड स्टॉर्म्स। ये जो लाइटनिंग होती है आसमान में, या फिर तूफान आते हैं, इससे जो खौफ होता है उसे कहा जाता है एस्ट्राफोबिया। अच्छा, यहाँ पे 6 नंबर पे देखें, ऊपर है एस्ट्रा, यहाँ पे है नीचे एस्ट्रो। इस फर्क सिर्फ ए का है और यहाँ पे ओ है। एस्ट्राफोबिया फियर ऑफ लाइटनिंग, थंडर एंड स्ट्रोम। एस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो खिला में जो भी चीज़ें हैं, स्टार्स हो गई, प्लेनेट्स हो गए, तो सेलेस्टियल प्लेस में, सेलेस्टियल प्लेस, खिला खिला का जिसे खौफ होता है तो उसे हम कहेंगे एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ सेलेस्टियल प्लेस। अब एस्ट्रा लाइटनिंग, थंडर स्ट्रोम, एस्ट्रो सेलेस्टियल बॉडी प्लेस। उसके बाद 7वें नंबर पे है बिब्लोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ बुक्स। ठीक है, फियर ऑफ बुक्स। 8वें नंबर पे है चिरोफोबिया। चिरोफोबिया फियर ऑफ हैंड्स, हाथों से जो खौफ आए, फियर ऑफ हैंड्स इज कॉल्ड चिरोफोबिया। आगे चलते हैं। 9 नंबर पे है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। ये इंपॉर्टेंट है। ओपन प्लेस, क्लोज्ड प्लेस, ये दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेस्ट्रो यानी कि क्लोज, सी क्लेस्ट्रो क्लोज, तो ये एक ट्रिक बन गई, यानी कि फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। 10वें नंबर पे है ड्रेंड्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ ट्रीज, दरख्तों से जो खौफ आए उसे कहेंगे ड्रेंड्रोफोबिया। अर्गोफोबिया। अर्गोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ वर्क, काम से खौफ आए तो अर्गोफोबिया। उसके बाद 13 नंबर पे है गाइनोफोबिया, गाइनीफोबिया। गाइनीफोबिया फियर ऑफ वुमेन, औरतों से जो खौफ हो, फियर ऑफ वुमेन। 14 नंबर पे है हेमेटोफोबिया। हेमेटो कहते हैं ब्लड को, यानी कि फियर ऑफ ब्लड, हेमेटोफोबिया फियर ऑफ ब्लड ब्लड। 15 नंबर पे हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया फियर ऑफ हॉर्सेस को कहते हैं, घोड़ों से जो फियर आ जाता है, हिप्पोफोबिया। 16 नंबर पे मोनोफोबिया फियर ऑफ बीइंग अलोन, और अकेले रहने से खौफ आता है तो उसे कहेंगे फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी कि मोनोफोबिया। और उसके साथ है फियर ऑफ क्राउड, हुजूम में खौफ आए, हुजूम से खौफ आए तो वो कहलाएगा फियर ऑफ क्राउड, यानी कि ऑचलोफोबिया। ये नोट कर ले, ऑचलोफोबिया। 18 नंबर पे है नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस,
ऊंधाई से जो खौफ आए उसे कहेंगे नाइक्टोफोबिया। नाइक्टो से बन गई नाइट, नाइट को होता है डार्कनेस, अंधेरा होता है, तो ये ऐसे एक ट्रिक बना लें आप, नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस। अच्छा, उसके बाद है पेनोफोबिया। पेनोफोबिया, अब पेनोफोबिया फियर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से खौफ आने लगे, हर चीज़ से खौफ आए तो उसे कहेंगे हम पेनोफोबिया। 20वें नंबर पे है पेडोफोबिया। अब पेडो कहते हैं चिल्ड्रेन को, तो फियर ऑफ चिल्ड्रेन हो जाएगा पेडोफोबिया। अच्छा, यहाँ पे दूसरा देखें पोडोफोबिया। पेडो, पोडो, पोडोफोबिया होता है फियर ऑफ फीट। फीट जो फीट से जो ना अपने पाँव से जो खौफ होता है तो उसे कहेंगे पोडोफोबिया। पेडो और पोडो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है फोटोफोबिया, फियर ऑफ लाइट, रोशनी से खौफ, फोटोफोबिया, ठीक है। उसके बाद पायरोफोबिया। पायरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फायर, आग से जो फियर होता है उसे कहेंगे पायरोफोबिया। 23 पे है सिटोफोबिया। साइटोफोबिया या फिर जो भी है, सिटोफोबिया को कहते हैं फियर ऑफ फूड, फूड से खौफ जो है ना, सिटोफोबिया। 24 पे है ट्रिचोफोबिया। ट्रिचोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ हेयर, बालों से जो खौफ आए, हेयर, फियर ऑफ हेयर, ठीक है। 25 पे अब इसकी प्रोनाउंसिएशन आप खुद करें लंबा वर्ड है, मुझसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन ये होता है फियर ऑफ नंबर 13, 13 नंबर से जो खौफ है, पता नहीं इसका क्या मतलब है, बहरहाल आप याद कर लें। फियर ऑफ नंबर 13 इज कॉल्ड ये वाला, ठीक है। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन आप ही कर लें, ठीक है। उसके बाद 26 है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ फॉरेनर्स को, जो दूसरे मुल्क के कोई भी हो, फॉरेनर हो, तो उसे जो खौफ आए तो जेनोफोबिया। लास्ट पे है जूफोबिया, ये फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया। अच्छा, ये हो गए, तो आप बताएं कि आपको कौन सा फोबिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।